कि यार रियल स्टेट तबाह होगी, रियल स्टेट बर्बाद होगी, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। हर इंडस्ट्री में एक टाइम होता है जिसमें आप सेल करते हैं और एक टाइम होता है जिसमें आप बाय करते हैं। डॉलर की उस टाइम प्राइस थी 140 रुपये जब हमने ली थी, अब डॉलर की प्राइस है 275 रुपये। हमारी प्रॉपर्टी तो उधर की उधर ही खड़ी हुई है। इन द एंड आपने अपने मुल्क को सुधारना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आप सब जो बातें सुनते थे ना कि यार रियल स्टेट तबाह होगी, रियल स्टेट बर्बाद होगी, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, और हम आप सबसे कहते थे कि रियल स्टेट में ये एक बाइंग टाइम है, आपका ये ख़रीदने का वक्त है। हर इंडस्ट्री में एक टाइम होता है जिसमें आप सेल करते हैं और एक टाइम होता है जिसमें आप बाय करते हैं। तो हम आपको कहते थे रियल स्टेट में ये बाइंग टाइम है, आप बाइंग कर लें। तो उस सिलसिले में मेरे पास एक डाटा आया, मैंने कहा आप लोगों से वो डाटा ज़रूर शेयर करूं और उस डाटे से आगे क्या फ़ायदे और आगे क्या आपको नुकसानात हो सकते हैं उस बारे में थोड़ी सी बात करूं। 2020 में जो रियल स्टेट इंडस्ट्री की वैल्यू थी इन पाकिस्तान, वो थी 1.32 अमेरिकन ट्रिलियन डॉलर्स। यानी 1.32 अमेरिकन ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब है कि मैं अभी रुपए में बैठ के हिसाब नहीं लगा सकता, ठीक है। 2023-24 में ये बढ़ के 1.49 ट्रिलियन डॉलर्स होगी अमेरिकन डॉलर, ठीक है। और 2025 में इसने जितना बड़ा गेन पकड़ा है दैट इज 2.48 अमेरिकन ट्रिलियन डॉलर। अब इस पे मैं आपको एक बात बताता हूं। देखें, अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी से हम जब बात करते हैं कि रियल स्टेट में आपको इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, ये होगा, ये होगा, ये बात करते हैं, तो वो आगे से ना हमें ये बहुत मजे से ना एक बात करते होते हैं। वो कहते होते हैं कि जी डॉलर की उस टाइम प्राइस थी 140 रुपये जब हमने ली थी, अब डॉलर की प्राइस है 275 रुपये। हमारी प्रॉपर्टी तो उधर की उधर ही खड़ी हुई है। देखिए जी, अगर आप इस हिसाब से देखें तो आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उधर की उधर खड़ी हुई होगी, बट एक चीज आप मिस कर रहे हैं कि आपने पैसे भेजे थे रुपए में कन्वर्ट करके, ठीक है। आपने अपने मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदी है। देखें, इन द एंड आपने अपने मुल्क को सुधारना है। ये जो इंक्रीज है ना, ये इंक्रीज जो आया है ये आप ही की प्रॉपर्टी में आया है। आज अगर आप कैलकुलेट करें ना डॉलर की प्राइस से, आज सपोजिटली किसी ने उस टाइम पे पोजेशनेबल प्लॉट जो था वो 1 करोड़ रुपए का लिया था, आज वो अगर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का है, तो आपकी डॉलर की प्राइस के हिसाब से आप प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। आप नुकसान पे नहीं बैठे हुए, आप प्रॉफिट पे बैठे हुए। ये सिर्फ एक कहानी है कि डॉलर की प्राइस ये थी, डॉलर की प्राइस वो थी, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि एवरी ईयर रियल स्टेट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और 2025 में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। अगर आप 1.49 ट्रिलियन डॉलर से 2.48 ट्रिलियन डॉलर्स का सफर आप देखें, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर्स का है। यानी 12 से 14-18% रियल स्टेट ने गेन लिया है इस साल। दैट मींस प्रॉपर्टीज महंगी हुई। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। आप जितने भी डीएचएज हैं इस टाइम देख लें, वो प्रॉफिट में खड़े। कोई भी डीएचए इस टाइम आपको नुकसान नहीं दे रहा। तमाम डीएचएज इस टाइम प्रॉफिट में खड़े हुए। 14 से 15 लाख रुपए में सेक्टर डी डीएचए 4 की 5 मरला की फाइल पे प्रॉफिट डिमांड होता है। अब आप देख लें, 14 से 15 लाख रुपए, 10 मरले पे यही 28 से 30 लाख रुपए डिमांड करते हैं। 10 मरले की फाइल जो 60 लाख रुपए, 55 लाख रुपए की, आज 75 80 लाख रुपए की, 1 करोड़ प्लस की फाइल है डीएचए फोर्स की, एक कनाल। अब आप ये देख लें, ये जो प्लस आया है, ये प्लस इसी में शामिल है ना, तो 2025 का 2.48 ट्रिलियन डॉलर्स है। अच्छा, दूसरी एक और बात बताता हूं। देखें, एक जो है ना मार्केट के बूम का प्रॉफिट होता है, वो आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है, और एक प्रॉफिट होता है जो हर साल आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। अच्छा, जो हर साल का प्रॉफिट है ना, वो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जब आप रेंट पे घर देते हैं, उस एग्रीमेंट पे लिखते हैं ना हर साल 10% इंक्रीमेंट है। वो जो 10% इंक्रीमेंट होता है ना, वो आपको साल का आपके रेंटल पे प्रॉफिट होता है एक किस्म का। इसी तरह आपकी हर चीज पे, आपके एसेट्स पे 10% का प्रॉफिट आता है। 10% का नहीं आता, 9 का आता है, 15 का आता है, वट एवर द प्रॉफिट इज। इसी तरह जो ये बढ़ बढ़ के जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये आज रियल स्टेट इंडस्ट्री को 2.48 ट्रिलियन डॉलर्स पे खड़ा हुआ है लेके। आप इस बात को समझें। अच्छा, रियल स्टेट में आज भी बाइंग टाइम है। बाइंग टाइम क्यों है? कि आज भी आर्टिफिशियल बूम नहीं आया। हम जो बाइंग टाइम कहते हैं, जब आर्टिफिशियल बूम आएगा तो आप ये चीजें पकड़ाई नहीं देंगे। आर्टिफिशियल बूम आता है सप्लाई एंड डिमांड से। सप्लाई इंतहाई कम हो जाती है और डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। फिर खड्डा आ रहा है, टोया आ रहा है, लोग कहते हैं हमें दे दो, और वो चीज बिक जाती है और महंगे दामों बिकती है, मुंह के दामों बिकती है। तो आप उस चीज उस टाइम पे सारे आके इन्वेस्टमेंट, मैं आपको यह समझाता हूं कि अकलमंदी का तकाजा लें और आज इन्वेस्टमेंट करके उसको होल्ड करें। उसको होल्ड करेंगे, बूम में बेच के अपने अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर लें। बूम में लेंगे
थोड़े प्रॉफिट के साथ एग्जिट करेंगे और क्या पता खुदा न खास्ता नुकसान भी उठा ले। तो आई होप आपको मेरी ये जो बात है रियल स्टेट की करंट सिचुएशन से रिलेटेड समझ आई हो। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।